सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का मेरा वीडियो गुरु ग्रह पर आधारित है, जो एक बहुत पावरफुल ग्रह है। विद्या का, धन का, बुद्धि का, संपत्ति का, अनेक चीजों का नियंत्रण गुरु ग्रह के कारण होता है। भाग्य में वृद्धि, कर्म में वृद्धि, सब कुछ गुरु ग्रह के कारण होती है। अगर आपकी कुंडली में अकेला गुरु पावरफुल है तो आपको बहुत कुछ दे सकता है। आज मैं बताता हूं आपको कि गुरु से 10 भाव आगे, क्षमा कीजिए, गुरु से 10 भाव पीछे क्या स्थिति होती है कुंडली में और किस प्रकार का विवेचन किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुरु ग्रह की 10वें भाव में। अगर आपका गुरु ग्रह 10वें भाव में है तो वह आपके कर्म भाव से लगन भाव में किस प्रकार के फल देगा। यहां से गिन लेंगे तो यह संख्या 10 गुरु पर आकर खत्म हो जाएगी। तो इसमें गुरु व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसमें निखार लाता है। ऐसे व्यक्ति का जो बातचीत करने का ढंग होता है दर्शकों, वह बहुत ही विनम्र होता है। वह बड़े तरीके से बात करता है, तोल मोल कर बात करता है, अपने बौद्धिक बल पर निर्णय अनुसार लॉजिक के हिसाब से बात करता है कि कौन सी बात कब करनी है, और लोग उसकी इन्हीं बातों से प्रभावित होते हैं। उसके पास धन प्रचुर मात्रा में रहेगा, धन की कमी उसको महसूस नहीं होगी। समाज में उसका एक अलग ही रुतबा होगा और अपने कर्मों के कारण वह समाज में पहचाना जाएगा। और ये सब आप लगन कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं और वर्षफल में भी इसका क्या प्रभाव होगा वह भी देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश गुरु आपके जैसा मैंने बताया है उसके अपोजिट परिणाम दे रहा है तो इस पर शत्रु ग्रह की दृष्टि है या कोई ना कोई कारण लगा हुआ है। तो ऐसे में आपको गुरु से संबंधित उपाय करने हैं। जैसे 3 दाने 5 मुखी रुद्राक्ष के पीले धागे में धारण करें और चने का दान गुरुवार के दिन करें। हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं। मंदिर में, भंडारे में या किसी गरीब को हल्दी का भी दान दे सकते हैं। केले के वृक्ष के नीचे बृहस्पतिवार वाले दिन देसी घी का मिट्टी का दिया जरूर जलाएं और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो पीतल के लोटे से चढ़ाएं। और इसमें आप पीतल का कड़ा भी पहन सकते हैं अपने हाथ में। पीतल का कड़ा पहनने से भी आपको लाभ होगा। और ये जो मैंने उपाय बताए आपको गुरु ग्रह से संबंधित, वह सभी भावों में समान रूप से लागू होंगे। तो ऐसा करने से अगर गुरु आपका 10 भाव पहले किसी प्रकार के फल में त्रुटि आ रही है तो उसमें लाभ होगा और आपको अच्छे और पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव, यानी 11वें भाव में अगर गुरु होगा तो उससे 10 भाव पहले आपका धन का भाव है। एक तो आमदनी का भाव और दूसरा प्रभाव कहाँ जा रहा है, 10 भाव पहले धन के भाव पर। इन दोनों में आपस में अच्छा कनेक्शन, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा अपने वाणी के प्रभाव और व्यवहार द्वारा धन कैसे एकत्रित करना है बहुत अच्छी तरह जानता है। व्यापार के माध्यम से भी, अगर वह मार्केटिंग में है, नौकरी के माध्यम से भी, अन्य कोई भी माध्यम हो, वाणी के माध्यम से धन कैसे एकत्रित करना है ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इनकी वाणी में एक प्रकार की सम्मोहन शक्ति होती है। सामने वाले को मोहित करने की शक्ति होती है। कब, कैसे, किससे क्या बात करनी है सिर्फ व्यापार के लिए, तो उसको ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर, कुटुंब, परिवार अर्थात कुनबे में आदरणीय होता है
उसके पास जो आमदनी का स्रोत है वह कंटिन्यूअस अर्थात निरंतर बना रहता है, उसमें कभी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होगा। जब 12वें घर में गुरु होता है तो तीसरे भाव में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होंगे वह संगतपूर्ण होंगे, अच्छे होंगे, और वह हमेशा मित्रों के साथ भी उचित व्यवहार करेगा और ज्ञान संबंधित बातें करेगा। अपना पराक्रम और उत्साह की उसमें कमी नहीं रहेगी। परंतु गुरु बुद्धि का ग्रह है, कहाँ कब इतना उत्साह दिखाना है, कब कहाँ किस तरीके से कितने पराक्रम में वृद्धि करनी है, इसका संतुलन बनाकर चलेगा। और यह व्यक्ति अपने पराक्रम और अपने मेहनत के बल पर पैतृक संपत्ति को भी बढ़ाएगा और अपने धन में भी वृद्धि करेगा। ऐसे व्यक्ति की यश कीर्ति में वृद्धि होती है और समाज में ऐसे व्यक्ति की अलग ही छाप होती है और उसे हटकर होता है। और जहां उसे अपनी गलती माननी होती है, 4 आदमियों के बीच में, सबके बीच में अपनी गलती मान लेता है। यही विशेषता उसको जीवन में आगे बढ़ाती है और ऊपर उठाती है। अब बात कर लेते हैं पहले और चौथे भाव की। अगर हम पहले भाव से 10 भाव पीछे की तरफ जाएं तो वहां पे हम देखेंगे सुख का भाव। तो ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, नगद, सोना, आभूषण, जमीन जायदाद प्रचुर मात्रा में होती है। पैतृक संपत्ति व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है और माता से भी उसका विशेष लगाव होता है और माता का भी उस व्यक्ति से विशेष प्रेम होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता की बातों पर गौर करता है, ध्यान से सुनता है और जीवन में आगे बढ़ता है। उनकी माता एक जीवन में, उसके गृहस्थ में और अन्य कई बातों में एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में अच्छी सिद्ध होती है। माता का पूजा पाठ, ध्यान और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के बहुत काम आता है। माता उसके लिए एक ढाल की भांति कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के आशीर्वाद, पूजा पाठ, कर्मों से यह पता होता है, पुण्यों से, कि राजनीति में कैसे सफलता हासिल करनी है, कहाँ कब किससे क्या बात करनी है और समाज में अपनी मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति व्यक्ति को किस प्रकार बढ़ानी है। ऐसे व्यक्ति में पब्लिक डीलिंग करने का ढंग बहुत अच्छी तरह होता है। अब बात कर लेते हैं हम व्यक्ति के अन्य 2 भावों की। अब जब भी धन भाव में गुरु होता है तो उससे 10 भाव पीछे होता है आपका 5वां भाव। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं और चीजों को सीखते बहुत जल्दी हैं, कब किससे कौन सी चीज कहाँ सीखनी है और वह कब काम आएगी, तो इसका प्रयोग ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर 5वां घर बलवान हो तो पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा क्षेत्र में सफलता हासिल करता है और वर्षफल के माध्यम से अगर गुरु 10वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति बहुत अधिक तरक्की करता है, जीवन के हर प्रकार के सुखों को भोगता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और छठे भाव की। जब तीसरे भाव में गुरु होगा तो उससे 10 भाव पीछे होगा आपका छठा भाव। तो ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होता है, शत्रु को कभी खुलेआम चुनौती नहीं देता, नहीं मारता, अपने बौद्धिक बल पे उसको परास्त करता है, अपनी कूटनीति से उसको कमजोर करता है और बिना बात की कोई उसका शत्रु नहीं होता, कारणवश शत्रु बनता है जो उसको पहले परेशान करते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी में होंगे तो नौकरी में तरक्की होगी, वृद्धि होगी और ऊंचाइयां हासिल करेंगे। इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और ये कभी भी जल्दी से बीमार नहीं होते। अगर गलती से बीमार हो गए तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। अगर किसी से किसी भी प्रकार का ऋण कर्ज लिया है, चाहे बैंक लोन हो, तो उसको बहुत ही जल्दी चुका देते हैं। अगर यहाँ पर इम्यून सिस्टम कमजोर है
तो गुरु के उपाय जरूर करें। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर आ रही है, इसका कारण पता लगेगा शत्रु ग्रह की दृष्टि से या कोई और भी कारण हो सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथे और सातवें भाव की। 10 भाव पीछे आपका 7वां भाव है। तो ऐसे व्यक्ति का जो गृहस्थ जीवन होगा वह सुखपूर्वक होगा। वह अपनी पत्नी, उसकी बातों को और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे की बातों को विनम्र तरीके से समझते होंगे। और अगर व्यापारी की बात करें, कोर्ट कचहरी की किसी लीगल एग्रीमेंट की बात करें, तो व्यक्ति इनमें भी अच्छा खासा सफल होता है। उसे साझेदारी फलती है, उसका पार्टनर उसकी बात को मानता है। अगर दोनों पार्टनर किसी भी तरह से अलग होते हैं तो प्यार, मोहब्बत और प्रेम के साथ अलग होते हैं और अपने व्यापारों में आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को ससुराल सुख अच्छा मिलेगा और जमीन जायदाद से भी परिपूर्ण होगा। और इसके अलावा व्यक्ति आमदनी का जो जरिया होगा वह ऐसा होगा कि अपने परिवार का खर्चा वह आसानी से और अच्छे से चला सकता है। अपने बच्चों की और अपने बीवी की अर्थात भार्या की, पत्नी की जो ख्वाहिशें हैं उनको आराम से पूरी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक माध्यम से या फिर क्या नाम है आपके वसीयत के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन प्राप्त होने के योग बने रहते हैं जब 8वें भाव में गुरु होता है और उससे 10 भाव पीछे का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं का, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष का अच्छा खासा जानकार होता है और धार्मिक संस्था की अगर उसे अध्यक्षता मिले या किसी भी प्रकार का संचालन मिले तो वह बहुत अच्छी प्रकार से कर सकता है। रिश्तेदारी के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से और जमीनों के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को धन मिलने की संभावना बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं छठे और 9वें भाव की। अब बात कर लेते हैं छठे और 9वें भाव की। भयंकर से भयंकर बीमारियों और अगर किसी दुर्घटना से व्यक्ति ग्रस्त हो तो व्यक्ति बहुत आसानी से उनमें से पार निकल जाता है। अपने भाग्य के बल पे कोर्ट कचहरी के मामले में और अन्य किसी भी मामले में देखा जाए तो व्यक्ति उसमें आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर वह किसी शत्रु के साथ भिड़ा है और शत्रु से घिर गया है तो उसके बाद भी व्यक्ति अपने भाग्य के बल पे बाहर निकल आता है। ये गुरु की जो 9वां भाव है, पक्की गति है। यहाँ आदमी को सबसे बड़ी विशेषता ये है, जीवन में जहाँ थोड़ा बहुत दुख का क्षण किसी भी माध्यम से उतार चढ़ाव देखने हो वहां से वह बहुत जल्दी उभर कर बाहर निकल आता है। भाग्य भाव पर थोड़ा ज्यादा बोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो भाग्य भाव है गुरु की पक्की गति है। वर्ष फल के माध्यम से, दृष्टि फल के माध्यम से अगर गुरु किसी भी प्रकार आपके भाग्य भाव से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत कुछ देने वाला है। और जैसा कि मैं आपको कहता आ रहा हूं कि अगर कहीं भी आपको अपोजिट या नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तो गुरु से संबंधित उपाय जरूर करें, जो मैंने वीडियो के बीच में आपको बता दिए हैं। फिर भी मैं उन उपायों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 5 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। पीली वस्तु, हल्दी, गेहूं, चना, इनका दान मंदिर में भी दे सकते हैं और किसी गरीब आदमी की मदद भी कर सकते हैं। हल्दी और केसर का तिलक लगा सकते हैं। पीतल का कड़ा धारण कर सकते हैं। सोना भी धारण कर सकते हैं और केले के नीचे देसी घी का दिया जरूर जलाएं, केले के पेड़ के नीचे गुरुवार को। और गुरु से संबंधित उपाय बहुत हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है छोटे गरीब बच्चों की मदद किताब, कॉपी या कलम के माध्यम से करें। तो बात जैसे 9वें भाव की है, अगर किसी भी माध्यम से गुरु आपका 9वें भाव में आता है
तो कुल मिलाकर जहां भी आपको जीवन में, इस बात को मैं दोबारा कहता हूं, थोड़ा बहुत भी अगर जीवन में दुख या किसी भी प्रकार की परेशानी देखनी पड़ेगी तो भाग्य के बल पर गुरु आपको वहां से आसानी से बाहर निकाल देगा। आपका दिन शुभ रहे।